तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में। तो मैथ से आप करेगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, एसआई एंड सीआई, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एंड रेशो, एल्जेब्रिक फार्मूला एंड फैक्टर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मेंसुरेशन। तो ये तो था आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब बात करते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में। तो साइंस से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में। तो फिजिक्स से आप करेगा मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फ्यूल, सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री से आप करेगा मैटर से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एलिमेंट्स। अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी से आप करेगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट, इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो देखिए जो ये सिलेबस है आपका, ये सिलेबस आपका 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। तो जर्नली आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आईटीआई लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है उसमें जब साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो वे 10th स्टैंडर्ड पर होते हैं। 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस को आधार मानकर ही क्वेश्चनों को सेट किया जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट कुछ एग्जाम में होता है और कुछ एग्जाम में मॉडरेट टू हार्ड लेवल भी होता है। तो जैसा ही आपका एग्जाम है, इसमें 50 क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में आने हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथमेटिक्स से, 20 क्वेश्चन आपके साइंस से और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से। तो ऐसी कंडीशन में जब ओनली 50 क्वेश्चन आएंगे तो आपका जो क्वेश्चन लेवल है वो आपका साइंस में मॉडरेट टू हार्ड रह सकता है। तो ये आपको जो प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस तो आपका ये 10th बेस्ड ही है, लेकिन आपको थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर कर चलने हैं। तो ये था आपका साइंस का सिलेबस। अब बात करते हैं आपके जर्नल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। जर्नल अवेयरनेस से आपका रहेगा सबसे पहले करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कोई भी नोटिफिकेशन आती है और उसमें सिलेबस दिया जाता है तो ये लिखा होता है जर्नल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जर्नल अवेयरनेस में आपका सभी कुछ आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। लेकिन आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स को वैल्यू दी जा रही है। तो आप जर्नली करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ तक की करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अगर 6 मंथ की नहीं तो कम से कम 3 मंथ की करंट अफेयर्स आप पढ़कर चले, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपको एक दो क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्टैटिक सिलेबस के बारे में। करंट अफेयर्स, उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक सिलेबस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में अभी आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री से आपका हड़प्पा यानी कि हड़प्पा और इंडो सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय यानी कि ब्रिटिश पीरियड से आपका गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय, इसके बारे में स्टडी करना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, द गांधी इरा है। ज्योग्राफी से आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड, इसलैंड्स, earthquake and volcanoes, agriculture and minerals, major industries, forests and deserts, power resources of India, transport, river and road, wildlife sanctuaries and national park, map lines, important tribes, international organization। अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वह है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट्री टर्म्स, इंपॉर्टेंट कमीशंस। तो ये तो था आपका पॉलिटी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जीडीपी, टैक्सेस सिस्टम, जीएसटी, इकोनॉमीज, कमेटीज एंड कमीशंस, बजट, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये तो था आपका इकोनॉमी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके जनरल अवेयर से ही रिलेट करते हैं। जैसे
important date and place, books and authors, sports and games, committees and commissions, important battles, reform act, central government policies, international organization एंड दियर हेडक्वार्टर्स। तो ये तो था आपका जर्नल अवेयरनेस का सिलेबस। आप चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिलेबस आपका फुल डिटेल सिलेबस है। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी बार्क के नॉन टेक्निकल सिलेबस के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।